इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करने वाले आयुष योग सहायकों की सेवा के दौरान दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिजनों को अपने ऐच्छिक कोष से 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने यह घोषणा करते हुए कहा कि अब योग और प्राकृतिक चिकित्सकों का पंजीकरण भी किया जाएगा, जिसकी शुरुआत इसी साल में की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने स्कूलों में 1ली से 12वीं कक्षा तक योग को पाठ्यक्रम में के रूप में शामिल किया है। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए योग, खेल और अन्य विषयों को सम्मिलित करते हुए पाठ्यक्रम में शामिल कर औपचारिक रूप से इनकी परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। इससे बच्चों को बचपन से ही योग को समझने और जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा मिलेगी। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि योग केवल व्यायाम नहीं है, यह हमारी जीवन शैली है। यह हमारे ऋषियों की एक अनमोल देन है, जिन्होंने हमें ये दिया है, जिसे उन्होंने हजारों वर्षों की तपस्या और आत्म अनुभव से ये प्राप्त किया है। मुझे खुशी है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग के बारे में कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग से कर्मों में कुशलता आती है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। योग का अर्थ है जुड़ना। जब योग करते हैं अर्थात शरीर, मन और आत्मा, परमात्मा से जुड़ाव, ये ही योग है। जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो यही योग है। आज का यह महोत्सव भी योग के महत्व को समझने और योग को जीने में आत्मसात करने का है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान आयुष विभाग में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए 3 पोर्टल, ई मार्केट प्लस पोर्टल, आयुष औषधि इन्वेंटर्स पोर्टल और ई औषधि लाइसेंसिंग पोर्टल भी लॉन्च किए। इनमें ई मार्केट प्लस पोर्टल के माध्यम से औषधीय पौधे तैयार करने वाले किसान स्टैटिक्स अपना पंजीकरण कर सकेंगे। उनसे कोई भी व्यक्ति औषधि पौधों की खरीद कर सकेगा। आयुष औषधियों की प्रबंध प्रणाली पर आयुष विभाग के अधिकारी औषधियों की मांग कर सकते हैं और स्टॉक अपडेट देख सकते हैं। इसके अलावा लाइसेंसिंग पोर्टल पर नए लोन लाइसेंसिंग लेने और पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जा सकेगा। मुझे खुशी है कि आज हमने आयुष की पहुंच हर आदमी तक करने और आयुष विभाग में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए आज 3 पोर्टल भी हमने लॉन्च किए हैं, जो आप लोगों के माध्यम से हमने ये पोर्टल लॉन्च किए हैं। इनमें एक ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से औषधीय पौधे तैयार करने वाले किसान और स्टॉकिस्ट, जिन्होंने हमारे यहाँ पर, क्योंकि जो जड़ी बूटियों का उत्पादन करते हैं और उनको कोई मार्केट उपलब्ध नहीं होती, इस ई मार्केट के माध्यम से जो पोर्टल लॉन्च किया है, उनको एक मार्केट भी उपलब्ध होगी और बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे और वो अपने सामान को अच्छे लाभकारी मूल्य के ऊपर दे सकेंगे। उसका भी यहाँ पर पंजीकरण करने के लिए ई मार्केट प्लेस पोर्टल ये खोला गया है और उसमें और भी कई व्यक्ति जो औषधीय पौधों की खरीद कर सकेंगे, वो भी इसके माध्यम से उनको बड़ा लाभ वो मिलने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि योग न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का परिणाम है।
कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उस दिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को फिर से विश्व गुरु बनने की पहली और सच्ची पहल की गई थी। उन्होंने कहा कि इस समय 177 देशों ने भारत की इस पहल में अपना सहयोग दिया और पूरी दुनिया योग को अपना रही है। सीएम ने कहा कि इस समय योग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया हिट इंडिया के नारे को साकार करने का माध्यम बन रहा है। आज हमारे और पूरी दुनिया के लिए योग केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।